हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो उसे जानने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई वीडियो मिस ना हो जाए। तो इसे हम पढ़ते हैं। तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब यह है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने रास्ते से थोड़ा मुड़ जाता है। यही मुड़ना, प्रकाश का मुड़ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम जानते हैं कि रीज़न क्या होता है रिफ्रैक्शन का, मतलब रिफ्रैक्शन का कारण क्या होता है। तो इसका सिंपल कारण है कि चेंजेस इन स्पीड ऑफ लाइट। मतलब होता है कि अगर प्रकाश एक माध्यम में चलेगा तो उसकी चाल अलग होगी, दूसरे माध्यम में चलेगा तो उसकी चाल अलग होगी। एग्जाम्पल के लिए हवा में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 के बराबर होती है और जल में 2 गुणे 10 की पावर 8 होती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अलग अलग स्पीड की चाल ही कारण है रिफ्रैक्शन का। एक और बात, वैक्यूम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है जो बराबर है 3 गुणे 10 की पावर 8 के। एक और नोट हम देखते हैं, रिफ्रैक्शन अकर्स ओनली व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडिया टू अनदर। इसका मतलब ये है कि अपवर्तन तभी होता है, रिफ्रैक्शन तभी होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ऑब्लिकली जाता है, मतलब टेढ़े होकर जाता है। अगर वो लंबवत तरीके से या परपेंडिकुलर या नॉर्मल तरीके से जाएगा तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन शो नहीं होगा। अब हम जानेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में। ऑप्टिकल डेंसिटी इज द मेजर ऑफ हाउ फास्ट लाइट विल ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर मीडिया। मतलब ये होता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी सूचक है कि कितनी तेज चलेगी लाइट उस माध्यम में। इफ़ मीडियम इज ऑप्टिकली रेयरर देन स्पीड ऑफ लाइट विल बी हायर। अगर कोई माध्यम रेयरर है यानी विरल है तो वहाँ पे प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। अगर कोई माध्यम डेंसर है तो वहाँ पे प्रकाश की चाल कम होगी। सो ऑप्टिकल डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडिया। मतलब ये होता है कि प्रकाश की चाल ज़्यादा तो वहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी कम, अगर प्रकाश की चाल कम तो वो एक सघन माध्यम यानी कि डेंसर मीडियम होगा। अब हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इससे पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब होता है कि दो माध्यमों के बीच में अगर स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो ले लेंगे तो उससे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता चलता है। इसे हम म्यू से शो करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में कि μ/1 मतलब होता है कि दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले की तुलना में, मतलब होता है रिलेटिव का मतलब होता है तुलना करना, दूसरे की तुलना कर रहे हैं पहले से। तो इसका फॉर्मूला होता है पहले में प्रकाश की चाल बटे दूसरे में प्रकाश की चाल। इसी से हमारा फॉर्मूला आता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर पहले माध्यम को वैक्यूम या एयर ले लिया जाए तो इस तरह के रेशियो को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वैक्यूम में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। नोट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज मेजर ऑफ इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। मतलब है कि यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तरीका है जानने का कि किसी माध्यम का ऑप्टिकल डेंसिटी कितना है। अगर ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन के नियम क्या होते हैं। तो पहला नियम यह है कि जब प्रकाश रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, और आप देख रहे हैं कि ये हमारा प्रकाश इधर जा रहा था लेकिन ये थोड़ा सा इधर घूम गया है, लेकिन घूमा है नॉर्मल की तरफ यानी अभिलंब की तरफ मुड़ गया है। तो यही पहला नियम है, मतलब है कि जब रेयरर माध्यम से डेंसर माध्यम में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। अब हम दूसरे नियम को पढ़ेंगे। तो दूसरे नियम में ये है कि जब प्रकाश डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे को हमारा जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा इधर चला गया है, लेकिन ये इधर नहीं गया है, नॉर्मल की तरफ नहीं गया है, नॉर्मल से दूर गया है। तो यही दूसरा नियम है।
सम फेनोमेनन बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन। ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जिन्हें हम रिफ्रैक्शन समझते हैं। तो सबसे पहली घटना है द ब्रोकन पेंसिल ऑब्जर्वेशन। मतलब होता है कि जब हम पानी में पेंसिल को डालते हैं तो वो हमें टूटी हुई नज़र आती है। तो इस पिक्चर से आप अच्छे समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो इस डायग्राम में देखिए, इसके बगल वाले डायग्राम में देखिए कि ये हमारी पेंसिल है, लेकिन जब टिप से कोई किरण जाती है हमारे आँखों में तो ये सरफेस से जब जैसे ही हमारा मीडियम चेंज होता है तो ये मुड़ जाती है। मुड़ने की वजह से हमें लगता है कि ये लाइट रे इस जगह से आ रही है, ना कि यहाँ से आ रही है। इसलिए हमें लगता है कि पेंसिल जो है ये बीच से ब्रेक हो चुकी है, जो कि ऐसा होता नहीं है। कुछ और घटनाएं जैसे कि ये मछली से एक रे चली और यहाँ माध्यम के बाउंड्री पर मुड़ गई। मुड़ने से इस आदमी को लग रहा है कि मछली कहीं यहाँ पर है, लेकिन मछली तो यहाँ पर है। ये सब कारण है रिफ्रैक्शन का। कुछ और एग्जाम्पल हैं जैसे कि हमारे स्टार्स जो हैं ट्विंकल करते हैं नाइट में, रेनबो फॉर्म होता है। रेनबो का भी फॉर्मेशन रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। डायमंड स्पार्कल करता है, डायमंड ग्लो करता है। मिराज अपीयर होते हैं डेजर्ट में। प्रिज्म जो होता है उजले प्रकाश को कई भागों में बांट देता है। तो ये सभी घटनाएं रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर सेपरेट वीडियो में बताऊं तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।